नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज से अपने एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं और इस क्लास के माध्यम से अपने राजस्थान के प्रीवियस प्रश्न अपने करेंगे। राजस्थान जीके से संबंधित पहले कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक टॉपिक से, तो उन प्रश्नों को अपने धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। यानी कि मैं सीधा सा कहूँ तो अपने राजस्थान से संबंधित PIQ जो है वो करेंगे, जो भूतपूर्व की परीक्षाओं में किसी न किसी प्रकार से पूछे गए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे, इस क्लास पे पहली बार आए हैं तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों से शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो भी प्रश्न करें उस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में उसका उत्तर दें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ केवल दे रखा है ईओ एंड आरओ में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है गिरि दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 औदक दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 एरण दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 सैन्य दुर्ग। दोस्तों, ये पूछ रहा है जल से घिरे हुए दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं जल से घिरे हुए दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, जल दुर्ग कहते हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है, जल दुर्ग को ही अपने औदक दुर्ग कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, औदक दुर्ग। औदक दुर्ग ही क्या होता है? जल दुर्ग होता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों के बारे में चर्चा की गई है कि कुल 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं और इन्हीं दुर्गों में से सबसे बेस्ट जो दुर्ग बताया गया है वो सैन्य दुर्ग को बताया गया है। ये भी आप बात ध्यान रखें। अपने अभी जो दुर्ग से संबंधित प्रश्न शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने लगभग 150 के लगभग दुर्ग से संबंधित ही प्रश्न करेंगे, उसके बाद में अन्य टॉपिक को अपने चुनेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 औदक दुर्ग। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे बेस्ट जो दुर्ग बताया गया वो सैन्य दुर्ग के बारे में ही बताया गया है। इसके अलावा आप ध्यान रखें, अन्य दुर्गों के बारे में भी ध्यान रखें आप। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किले के बारे में पूछा गया है, ये किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है औदक दुर्ग का, ऑप्शन नंबर 2 गिरि दुर्ग का, ऑप्शन नंबर 3 जल दुर्ग का, ऑप्शन नंबर 4 घनवन लिखा है यहाँ पे, ये धनवन दुर्ग है, धनवन दुर्ग। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अभी आपने जान लिया कि औदक दुर्ग और जल दुर्ग एक ही होता है। तो इसे आप दोनों ऑप्शन को आप काट दीजिए, ये 2 ऑप्शन पीछे बचे हैं। तो धानवन जो दुर्ग है वो कहते हैं मरुस्थल से घिरे हुए जो दुर्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं अपने धानवन दुर्ग बोलते हैं। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के टीले हो वो धानवन दुर्ग कहलाता है। पीछे ऑप्शन बचा 2 नंबर गिरि दुर्ग। तो तारागढ़ का जो किला है वो गिरि दुर्ग का उदाहरण है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, राजस्थान में तारागढ़ के किले 2 है कुल। एक तो है अजमेर जिले में और दूसरा है बूंदी जिले में। एक है अजमेर जिले में स्थित है और दूसरा है बूंदी जिले में। 2 तारागढ़ किले राजस्थान में देखने को मिलते हैं, एक अजमेर जिले में है और दूसरा बूंदी जिले में। इसमें से आप ध्यान रखें, जो तारागढ़ किला है अजमेर जिले में, उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, जिब्राल्टर कहते हैं। जो बूंदी का तारागढ़ किला है ये एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। जब इस दुर्ग को नीचे से देखा जाता है तो तारे की आकृति के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, यानी कि धानवन श्रेणी में आता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 जूनागढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 3 गाड़ों का किला, ऑप्शन नंबर 4 नाहरगढ़ का किला। दोस्तों, इसमें मरुस्थलीय किले के बारे में पूछा गया है। तो मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर जिले में, और गायोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नाहरगढ़ का किला वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है जो जयपुर जिले में स्थित है। तो अपने बात करते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूनागढ़ का किला, जो बीकानेर जिले में स्थित है। ये क्या है? मरुस्थलीय किला है, ये धानवन श्रेणी का किला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके अलावा आप ध्यान रखें, मरुस्थलीय किलों में आता है सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला यानी कि जैसलमेर का किला, जिसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है,
ये मृतलीय श्रेणी में आता है, और जूनागढ़ का किला जो बीकानेर जिले में स्थित है ये भी मृतलीय श्रेणी में आता है। तो ये दो दुर्ग मुख्यतः मृतलीय श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही है। दोस्तों आगे का प्रश्न, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर एक है चूरू का किला चूरू जिले का। ऑप्शन नंबर दो केसरौली का किला केसरौली में। ऑप्शन नंबर तीन है लोहागढ़ का किला भरतपुर में। ऑप्शन नंबर चार है जूनागढ़ किला बीकानेर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दो है केसरौली का किला केसरौली में। तो ये तो आप इसे काट दो, केसरौली के नाम से कोई किला राजस्थान में नहीं है। जो मैंने दुर्ग पढ़े हैं उनमें तो मुझे ये किला मिला नहीं, केसरौली का किला। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो जरूर बताइए कमेंट में। तो ये इस प्रकार ये ऑप्शन कट जाता है। भारत में कोई और राज्य में स्थित है तो इसके बारे में जानता नहीं हूँ। राजस्थान में ये किला नहीं है। फिर अपनी बात करते हैं लोहागढ़ का किला जो भरतपुर जिले में है, ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर चार जूनागढ़ किला, ये भी नहीं है। इस प्रश्न का सही है ऑप्शन नंबर एक उत्तर है चूरू का किला जो चूरू जिले में स्थित है। दोस्तों चूरू के किले का निर्माण ठाकुर खुशाल सिंह ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? ठाकुर खुशाल सिंह। ठाकुर खुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? इस किले का निर्माण करवाया था 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। दोस्तों आगे का प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ऑप्शन नंबर एक रणथंभौर का दुर्ग। ऑप्शन नंबर दो चित्तौड़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर तीन मेहरानगढ़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर चार आमेर का दुर्ग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक है रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो सवाई माधोपुर जिले में है। सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग के लिए ही अबुल फजल ने लिखा था कि रणथंभौर जो दुर्ग है वो क्या है? बख्तरबंद दुर्ग है। दोस्तों सवाई माधोपुर का जो किला है रणथंभौर दुर्ग, ये रण दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी ये दुर्ग आता है। आगे का प्रश्न है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? अभी अपनों पीछे पढ़ा था। ऑप्शन नंबर एक है जसवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर दो राय सिंह ने। ऑप्शन नंबर तीन कल्याणमल ने। ऑप्शन नंबर चार ठाकुर खुशाल सिंह ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार ठाकुर खुशाल सिंह ने। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। दोस्तों चूरू का किला चांदी के गोले अपनी शत्रु सेना पर दागने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट होता रहता है कि राजस्थान का वह दुर्ग जिसने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले शत्रु सेना पर दागे थे, तो वह दुर्ग कौन सा है? चूरू का दुर्ग है जिसका निर्माण ठाकुर खुशाल सिंह ने करवाया था। 1739 ईस्वी में करवाया था। ठाकुर खुशाल सिंह ने बीकानेर सेना के सामने चांदी के गोले दागे थे। बीकानेर की जो सेना है उन्होंने अंग्रेजों के सहयोग हेतु सन 1857 के विद्रोह के समय में चूरू के किले को घेर लिया था। तब चूरू के किले में क्या है, जो गोला बनाने वाला जो शीशा है वो खत्म हो गया, जिसके कारण चूरू की जो प्रजा थी, सेठ साहूकार थे, उन्होंने ठाकुर के सामने जितनी चांदी थी वो सब लाकर रख दी। तब कहते हैं कि चांदी से गोले बनाए गए और शत्रु सेना पर चांदी के गोले दागे गए। जब ये शत्रु सेना देखती है तो इन्होंने इनका सम्मान करते हुए अपनी सेना को पीछे हटा लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगली क्लास में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।